तो लेट ट्रायंगल एक्स वाई जेड बी राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट जेड. आवाज नको. एक्स वाई जेड बी राइट एंगल ट्रायंगल, अरे, विथ राइट एंगल एट जेड. तो एक्स वाई का हाइपोटेन्यूज. लेट ए एक्स डिनोट द एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर वाई जेड. वाई जेड को डायमीटर बनाओ और एक सर्कल निकालो. ओके. उसका एरिया क्या है? ए एक्स. वो एक्स के अपोजिट है ना, इसलिए ए एक्स. वाई जेड को डायमीटर बना के. फिर दूसरा डायमीटर किसको बनाओ? एक्स जेड. एक्स जेड की तरह, हाँ, ये दूसरी साइड. और उसको बता दो, उसके एरिया को बता दो ए वाई. ओके. और उसके बाद लेट ए जेड डिनोट द एरिया ऑफ डायमीटर एक्स वाई. और फिर एक भला मोटा डायमीटर निकालो, एक सर्कल निकालो जिसका डायमीटर कौन हो? एक्स वाई. और उसके एरिया को ए जेड बता दो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? सबसे पहली बात, अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, तो क्या तुम बच्चे, सबसे पहले तो मैं डिनोशन यूज कर रहा हूँ और मैं तुमको एक बार वापस रिवाइज करा दे रहा हूँ. एक्स वर्टेक्स अगर उधर है ऊपर, तो नीचे जेड वाई जो साइड है, जेड वाई, उसको स्मॉल एक्स साइड बोला जाता है. याद है ना सबको? ए वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल ए साइड, एक्स वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल एक्स साइड. ये वाई एंगल है, इसके अपोजिट ये स्मॉल वाई साइड रहती है. और हाइपोटेन्यूज वो जेड साइड है. तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे लिख सकता? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. इतना लिख सकता है. एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर. सब बच्चों लिख सकते हैं इतना. वो ब्लू कलर के सर्कल को देखो, ब्लू कलर ए एक्स. क्या वो ब्लू कलर का सर्कल का एरिया ऐसा रहेगा? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. कितना रेडियस है उसका? x/2 का स्क्वायर. इतना रहेगा उसका नीले कलर के सर्कल का एरिया. और बच्चों हरी बाई का एरिया कितना रहेगा? हरी बाई पाई इंटू y/2 का स्क्वायर, बरोबर. और लालिताई का पाई इंटू z/2 का स्क्वायर. अब क्या तुम बच्चे देख सकते हो सब में पाई 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 कॉमन है? सब में है पाई 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 कॉमन. क्या सब में अपॉन फोर है? टू का स्क्वायर ओके, सब में है. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ और इसके इक्वल रख दूं, तो पाई अपॉन 4 अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में यही बचेंगे का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 टाइम्स जेड स्क्वायर. पाई अपॉन 4 कट गया, तो पाइथागोरस थ्योरम ही छोड़ा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. तो ये किसका एरिया था? पाई इंटू ये ए एक्स था, ये ब्लू वाला एरिया था. फिर ये कौन सा वाला एरिया था? ए वाई वाला एरिया था. और ये कौन सा वाला एरिया था? ए जेड वाला एरिया था. तो कौन सा रिलेशन सच है? रिलेशन है कि ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए जेड. ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए जेड. क्या मायला. अरे हाँ, ये ऑप्शन हो गया क्या? लिख लो भाई, जिसको भी लिखना है फटाफट लिख लो. तो क्या कर रहे हैं? चलो रे भैया, हो गया क्या? लिखा बच्चों? इजी क्वेश्चन था. सेकंड तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, उन्होंने में अप्रैल महीने में पढ़ाए वाला है मैंने. सरकमफेरेंस का, सरकम रेडियस का फॉर्मूला तुमको सीधा ब्लंट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 टाइम्स सरकम रेडियस. बच्चों ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का इकट्ठा सोमवार शाम तक मेरे को देना भर, क्या सोमवार को इवनिंग को. उस दिन बहुत मारूंगा मैं. मंडे इवनिंग को मेरे को जो होमवर्क दिया है ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल का, सबकी नोटबुक्स चाहिए मेरे को प्रॉपर विद सॉल्यूशन. रफ वर्क भी है तो रफ वर्क प्रॉपर खप्पे मार मार के, मैंने जो बोला था एक बार भाषण में समझाया था क्यों करना चाहिए, वैसा सबका होना मेरे को. मंडे इवनिंग को देखूंगा मैं. एवढा सब. कोई लिख रहा है हैंड रेस करो. लिख भैया, लिख भैया, दीदी लिख, दीदी लवकर लिहा. ऑनलाइन तुम लिख रहे हो क्या? कुछ डाउट है तो पूछा करो ना भैया, तुम ऐसे गुम समझ बैठे रहते बहुत. इतना समझ तक तुमको. मार किसने आते हैं पण तुम्हारे? पारत्या. बिगड़ गया क्या तू पारत्या?
हाँ एवढं क्या. तू क्वेश्चन लिख रखा है भाई. क्वेश्चन लिख रखा है. पागल लिख रहे. ये देखो, अ ट्रायंगल विद साइड लेंथ्स इन द रेशियो 3:4:5 रेशियो दिया है. तो मान लो उसकी साइड 3x और 4x और 5x है. इस ट्रायंगल को उठा के अंदर कोम्ब दिया एक सर्कल के अंदर. इस ट्रायंगल को कोम्बा सर्कल के अंदर ना, सर्कल को इंस्क्राइब किया. ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड, इन इनसाइड अ सर्कल. तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर. उसमें 3x 4x 5x नाम के ट्रायंगल को शेप दिया है. द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू. ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? अरे भाई ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है? उसके तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 टाइम्स सरकम रेडियस. तीनों साइड कितने उसके? 3x इंटू 4x इंटू 5x अपॉन 4 टाइम्स सरकम रेडियस कितना भैया? 3. समझ रहे मेरी बात? 4 और 4, 3 और 3 तो कटिज गया भैया. ऊपर जिंदा कितना बचा? 5x क्यूब. एरिया ट्रायंगल का 5x क्यूब. अब विषय इतना है, बस एक्स ढूंढ के निकालने का है. तो x क्यूब हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन. समझा नहीं इतना? तो यहाँ तक तो समझा ना? अब जो है भैया देखो, ये सर्कल का सेंटर गुलाबी गुलाबी मान लो. सब जन ध्यान दो. ये सर्कल का सेंटर गुलाबी गुलाबी मान लो. क्या उस सर्कल के सेंटर से ये ट्रायंगल के जो वर्टाइस है बेटा, ट्रायंगल का वर्टाइस ABC, क्या ABC सर्कल पे आता? सर्कल पे, ऑन द सर्कल ना, इंटीरियर एक्सटीरियर, ऑन द सर्कल. सर्कल पे आता ABC. तो जो गुलाबी गुलाबी सेंटर है इस सर्कल का, वहां से A को जोड़ा, B को जोड़ा, C को जोड़ा, तो वो 3 3 3 रहेगा क्या? ये सबको समझ आता क्या? ठीक है. अब ये देखो, नन्हे नन्हे 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या तुमको? नन्हे नन्हे 3 ट्रायंगल. क्या इन नन्हे नन्हे तीनों ट्रायंगलों का एरिया ऐड होके उस बड़े ट्रायंगल का 3x 4x 5x का एरिया के बरोबर रहेगा? समझ रहा क्या तुमको? अब इस पे तुम एक्स ढूंढने के लिए हेरोल्स लगाओ कि नहीं? अरे बाप. सही है, वो आपने बोला कि राइट में ट्रायंगल है तो वो डायमीटर से पास हो. अरे हो बरोबर. क्रेजी. देखो ये 3 4 5 वाला जो है, 3x वाला, 4x वाला और 5x वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. आणि राइट एंगल ट्रायंगल रहते समय अगर कोई सर्कल तुमको कोपचम लेने की कोशिश करे, फिर भी तुम्हारा जो हाइपोटेन्यूज रहता है, लॉन्गेस्ट साइड, वो उस सर्कल का वह उस सर्कल का डायमीटर रहता है. बरोबर. नक्की बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? वो उस सर्कल का ही डायमीटर रहता है. 90 डिग्री बनता है ना इधर, 90 डिग्री. तो एक तीर से दो निशान, ट्रायंगल का 90 डिग्री बना और सर्कल भी घेर लिया. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात है. सर्कल का रेडियस कितना है? तीन. तो डायमीटर कितना है? पण डायमीटर अपना वाला कितना है? 5x. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6/5. और थोड़ी देर पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे, है ना? 5x क्यूब. इधर लिख देता फॉर्मेलिटी के लिए. और 4 इंटू रेडियस रहता है नीचे, 4r. तो इसमें 4 4 3 3 शहीद हो गए तो, और 5x क्यूब चाहिए था अपने को. तो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया क्या? 5 इंटू 6/5 6/5 6/5. अब बच्चों बस कैलकुलेशन देख लो एक बार, फास्ट में कैसे कर देने का, एकदम फास्ट में. ये बच्चों कुछ कुछ महंगे बच्चे रहते जो 6 6 6 216 करते, और नीचे 5 5 जा 25 करते. और इसके बाद वो गधड़े डिवीजन चालू कर देते हैं. क्यों? तुमको समझना था कि 25 जो है अच्छा नंबर बन सकता है. 25 4 जा 100 बन सकता है डायरेक्ट. तो एक सादा सादा मल्टीप्लीकेशन करना है. 216 इंटू 4, 200 इंटू 4, 200 इंटू 4, 800. 16 म्हणजे 10 और 6, 10 इंटू 4 40, और 6 इंटू 4 24, 800 और 40 और 24, 864/100, 8.64. ठीक है क्या? जिसको लिखना है वो लिख लो. और फिर तीसरा क्वेश्चन है वो करो. कितने जनों का तीसरा क्वेश्चन हो गया? हैंड रेस करो. हो गया तीसरा क्वेश्चन? हैंड रेस करो. एक जन, दो जन, तीन जन, चार जन, चार जन, बाकी सब जन करो. तीसरा क्वेश्चन करो. वो ऑनलाइन में नहीं हुआ क्या थर्ड क्वेश्चन किसी का? स्कूल का अभ्यास कर रहे सब बच्चे? थर्ड क्वेश्चन हुआ क्या? अरे भाई इतने उदास हो गए क्या ऑनलाइन बच्चे? गोळ्या वेळेला कॅल्शियम सॅन्डोज विंडोज खाऊया का? आता होंगे ये कदा अभी तो. संतरा गोळ्या खाओ, संतरा गोळ्या. अरे डोके कान मत लो रे भैया, न्यू ईयर है.
तो वो टेंशन आ गया कि तुमको चांदी सोने के भाव बढ़ रहे थे। बिरारी जी क्या चालू है चांदी का भाव सध्या? एक कितना कितना? एग्जैक्ट कितना चालू है 1 किलो चांदी का भाव? एक की सवा की डेढ़ की 140 कितना है अभी सध्या? अरे भाऊ तेरे को नहीं मालूम तो दुनिया क्या होना है? लोकल में पे है हमारे। 2,41,000। 2,14,000 चांदी इतनी है? 2,14,000 180 तो बोल रहा क्या मालूम? ये कुछ दिन में बढ़ा के चांदी ले लो भैया ये साल तक शायद 2-3 साल में डबल हो जाएंगे आप बिलियर चांदी। 50,000 की चांदी लो लाख में बेच देना। 2 लाख की चांदी लो डबल कर देना। और बस 1 करोड़ होंगे डाल दो 2 साल में 2 करोड़ हो जाएंगे। 2 साल में पैसा डबल। चांदी चांदी लो भैया अभी। सोना ले उसमें तभी ये साल। लगत ग्यारह वारी फीस मत भर तुम हॉस्टल की। तो उधर रेलवे स्टेशन की वेटिंग रूम मेरे को 11वीं बारी सब बज रहे। पर चांदी लो है। मम्मी पापा 8-8 हजार रुपये मानो मांगा महीने के चांदी लो रिश्ते। चांदी चांदी होगी। खबर भी भर देखी न्यूज वगैरह देखी कुछ? क्या हो रहा है दुनिया में देखा क्या? खबर देखो ना खबर देखने का टाइम है। इतनी भारी भारी चीजें हो रही है अभी। क्या हो रहा है? अमेरिका का ये और चालू हो गया ना वेनेजुएला के साथ। तेल बोर्ड का कैंसिल नहीं होते बोर्ड। भैया वो दसवीं वालों फाइल को आप जज करना। भैया वो फाइल्स भी निकले कौन से तो भी अमेरिका के। अरे यार उसकी बात ना करूँ भाई ट्यूशन में तो कुछ भी हो जाएगा विषय। मेरी इंस्टाग्राम की फीड वैसे भी आज दे स्टीफन हॉकिंग से भरे वाली ही सध्या। इतने वेक कर नहीं वे। वो भरे वाला है बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग। बच्चों को मालूम नहीं नहीं मालूम पड़े तो अच्छा है 2-4 बच्चों में रहने दो बात। अभी ऑफलाइन में तो हमारे मालूम ही नहीं होगा। ऑनलाइन में तुम 2-3 नमूने होंगे जिनको मालूम है। एक पक्का तू है नहीं एक देवेश है। आणि एक लई तर लई कृष्ण होऊंगा एक कृष्ण अपने होऊंगा। ऋषभ मालूम है क्या? एप्स्टाइन फाइल्स मालूम है? अवघड विषय हो। पूरा पढ़ने को भी नहीं दिए सर उन्होंने यूएसए वालों ने। इतना भारी उसको पब्लिक करे पूरा काला 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 मार के। डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी गुड। क्रेजी पब्लिक करे उसको। मोदी जी का नाम आता आता रहा उसमें। मोदी जी की मीटिंग करने वाला था एप्स्टीन डोनाल्ड ट्रम्प से 2015 में जब ट्रम्प ये नहीं बना था प्रेसिडेंट लेकिन सबको मालूम था बलेंगा करके। अच्छा मोदी जी गए नहीं तब। क्रेजी हो जाता था। डॉली चाय वाला जो है आप बोल रहा होगा। हमको तो मालूम नहीं था इतने बड़े आदमी। हम तो गलती से मिल लिए। जगह डॉली चाय वाले का अपना मैं। सारा भाई जोगिंदर। देखो 2 legs of a right angle triangle are बच्चों 8 रूट पाई एंड 9 रूट पाई। ओहो। तारा। A circle is drawn so that area inside the circle but outside the triangle. हाँ, inside the circle but outside the triangle equals the area inside the triangle but outside the circle. अरे वाह वाह वाह, ये इंग्लिश वापस पढ़नी पड़ती है अपने को ओए शैन वो इधर ध्यान दे। A circle is drawn so that area inside the circle but outside the triangle. ट्रायंगल के बाहर वाली एरिया लेकिन सर्कल के अंदर वाली एरिया म्हणजे हरी 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 ये वाली। दिस इज इक्वल टू विच एरिया? दिस इज इक्वल टू एरिया इनसाइड द ट्रायंगल बट आउटसाइड द सर्कल। ट्रायंगल के अंदर चाहिए लेकिन सर्कल के बाहर चाहिए।
ये गुलाबी एरिया। द रेडियस ऑफ सर्कल इज क्रेजी क्वेश्चन। शुक्लक का है। राइट एंगल ट्रायंगल चा एरिया पर्टिक्युलर साइड कॉमन दोनों दोनों लाल दोनों पॉइंट को ऐड दोनों के एरिया दोनों कॉमन पार्ट को नॉन कलर एरिया सर्कल में भी आ रहा है ट्रायंगल ये जो सफेद है ना, सफेद अंदर देखो, एक सफेद सफेद एरिया बचा क्या बीच में, उसको एस फॉर सफेद बोलते हैं। तो क्या ग्रीन प्लस सफेद इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक इक्वेशन समझ रहे हो? जिधर हरवा हिरवा हिरवा है और अंदर का एस फॉर सफेद है, क्या हिरवा और सफेद मिलके पाई आर स्क्वायर बनता? और क्या सफेद और पिंक मिलके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बनता? सब बच्चों को ये भाषण समझ आ रहा क्या? अपने को इसमें से क्या चाहिए, ये पूरा सॉल्व करके अपने को होना आर चाहिए ना अपने को। आणि अपने को बोले वाला है कि ग्रीन ग्रीन इज इक्वल टू पिंक, ऐसे बोले वाला है अपने को। अब ये ग्रीन और पिंक सेम सेम है। अरे वो हुआ क्या, मैं इतना फास्ट प्रोसेस करा, मैं तुमको बोलने वाला था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इधर मैं बोलने वाला था एक तरफ ग्रीन इज इक्वल टू पिंक, तो ग्रीन का टू वेरिएबल का टू, वो साथ में इतना फास्ट हुआ था प्रोसेस सच में। मैं एक दो सेकंड सोच के वही सोच रहा था कि तुमको कैसे बताओ क्यों वो बोला इधर, क्योंकि मेरे को इधर समझाने का था कि ये टू वेरिएबल है, जी एस एस पी, थ्री वेरिएबल दो इक्वेशन है, और जी और पी सेम सेम है। हमको उनकी गरज नहीं है, सिर्फ जी और पी सेम सेम है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ऊपर वाला शाना शाना बैठेगा, ऊपर वाला एकदम शाना शाना बैठेगा, वो कुछ टाइम पास येड़े चाले नहीं करेगा। और नीचे वाला जो अक्खा इक्वेशन है अक्खा, उसकी साइनिज पलट दूंगा मैं। तो नीचे एस है वो माइनस एस, पी है वो माइनस पी, हाफ है हाफ ब्ला 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 है वो माइनस ब्ला ब्ला ब्ला। अब जी माइनस पी खत्म, और क्योंकि जी और पी सेम सेम थे तो जी और पी उड़ गए। और बच्चों एस माइनस एस खत्म, जीरो। समझ रख सबको? इज इक्वल टू इधर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, एट नाइन और रूट पाई पाई। समझ रहा सब बच्चों को, याद तक समझ रहा सब बच्चों को? अब ये माइनस का पोटिया, इसको उठा के उधर फेंको, प्लस का पोटिया, और एट नाइन जा 72, 72 का हाफ, 36 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कट गया, रेडियस का स्क्वायर 36 रेडियस। समझ रहा सब बच्चों को? लिखना है लिख लो वो, और शेडिंग करके लिख लेना प्लीज उसको अपने। तुम्हारे पास एक ही पेन होगा तो उसको शेडिंग करके, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पिंक पिंक। अच्छा मस्त क्वेश्चन था ये, वैचारिक प्रश्न एकदम, एट्थ स्टैंडर्ड के लिए शानदार क्वेश्चन है ये, इतने सारे जगह पेपर के लिए। ये हो गया क्या? कल किसी को भी धुरंधर देखना होगा डबल तो पैसे ले लो, भर के मैं देखने वाला है, इसलिए देखना होगा। हाँ मैं देखूंगा दो फिर से, 1:30 बजे जाऊंगा। हाँ मैं संभाजी नगर से दिन भर
डेढ़ प्लस 3.5 कितना होता है? 5 ना, डेढ़ से 5, 2 से 5.5, ऐसा वाला शो देख लूंगा मैं। अरे मस्त हो जाता। सुबह में भी वीएम को जाऊंगा, फिर 3 घंटा हूँ बाबक सेंटर पे, फिर तुम्हारे आईविक सेंटर पे छुट्टे टाइम, फिर पिक्चर, फिर रात में वीएम के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऑफिस पिक्चर। अवतार भी देखने का कल। मैं हाउस हिच कर ले रहा, हाउस कर ले रहा है। एक और पिक्चर आया एनडीए के ऊपर, आर्मी के ऊपर, 21 नाम का। देखा होगा ट्रेलर वेलर तुमने? वो एकदम गाइस अब पिक्चर मत देखना वो। वो बस तुम्हारे 2.5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। एकदम फालतू पिक्चर है, फैमिली को बोलो पैसे बर्बाद मत करो। उसमें वो लास्ट में हीरो मरने के बाद उसका पापा पाकिस्तान जाता है और बोलता कि मेरा बेटा पाकिस्तान की वजह से नहीं, जंग की वजह से मरा है। और वो अमन की आशा वापस चालू हो जाता है। अमन की आशा मालूम है तुमको? हिंदू मुसलमान भाई भाई, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई, दोनों के साथ साथ रहने चाहिए, हम साथ साथ है। उसको बोलते अमन की आशा का तमाशा। ठीक है। चलो बच्चों ये करो, बच्चों ये करके बताओ, ये क्वेश्चन क्रेजी एकदम। ये करके बताओ, ऑप्शन से करके बताना है, करके बताओ। ओपी और ओक्यू में क्या भानगड़ है, ये ढूंढने का है तुमको। ओपी, क्वेश्चन लिख लो जल्दी। क्रेजी क्रेजी क्वेश्चन एकदम। ऑप्शन की गरज इसने भाई। तुम ढूंढो ना क्या रिलेशन है ओपी और ओक्यू में। ओ इज सेंटर, ए प्लस ईबी इज इक्वल टू सी प्लस ईडी। ए प्लस ईबी है क्या बे? ए बी, और सी प्लस ईडी, सी डी। मतलब दोनों कॉर्ड सेम है, मतलब दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। म्हणजे ओ से पी तक और ओ से क्यू तक सेम डिस्टेंस होगा क्या वो दोनों कॉर्ड तक का? तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। समझा क्या? जो भी लिख रहे 1 मिनट रुकेंगे अपन। नहीं नहीं समझा तो डबल पूछ लो, डबल बताता मैं, शांति से बता फिर। एक 55 का शो है वो, रिलायंस मॉल में। अपन किधर गए थे? अंजलि में। वो अंजलि भारी था। 3 बजे का भी शो है फिर, 3 से 6:30, नगर सुन लेंगे। अक्षय खन्ना की फीस 2.5 करोड़ ही थी धुरंधर की, अभी 30 करोड़ दी उसको। देते हैं ना, जैसे वो सायरट के भी पर अर्चिक दिए थे ना, बड़ा बड़ा के 1 करोड़ दिए थे ना परशा को, अर्चिक को। कितने में बनी थी वो मूवी? 20 लाख में बनी थी वो सायरट, 20 लाख रुपए। यानी फिर जब वो शुरू के 1 हफ्ते में 1 करोड़ क्रॉस करी, फिर नाम होने लग गया, फिर सेकंड हफ्ते में वो 5 करोड़ क्रॉस करी, यानी फिर 100 करोड़ करी ना वो, 100 करोड़ करी ना। ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, डी वाला। बच्चों ये करो जल्दी। दिख गया क्या ऐसे? है ना? सर्कल के 2 पॉइंट है लाल लाल, वो दोनों पॉइंट सेंटर पे 120 बनाते हैं। तो वही दोनों के दोनों लाल पॉइंट
सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर आधा बनाएंगे। ठीक है, अगर ये 120 है तो वही दोनों पॉइंट सर्कल के किसी भी चीज पे 60 बना देते, तो बस उसको अपन ने इतना खींच दिया एक जगह कि वो एकदम उसके ऊपर ओवरलैप होके आने लग गया, पर फिर भी 60 ही बनेगा। ठीक, ये हो गया। दिख रहा है क्या फोटो? एसी कितना है बताओ, एसी। पाँच है। बड़ा इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये देखो सर्कल का रेडियस कितना होगा, बस इस क्वेश्चन को देखते रहो। 3 है और 2 है, सब बच्चों को इतना समझता है। इसका लाल लाल कलर का रेडियस 5 है। नीचे लेके जाओ तो भी 5 है, ऊपर लेके जाओ तो 5 है। ज्यादा ऊपर लेके जाओ, रेक्टेंगल का डायगोनल बना दो तो भी 5 है। और अगर रेक्टेंगल का एक डायगोनल 5 है तो दूसरा डायगोनल एसी 5 ही रहेगा, है ना? रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल सेम सेम रहते हैं, सी ऑप्शन। समझ रहा है सब बच्चों को? इन अ सर्कल 16 यूनिट लॉन्ग कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल में सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर जाके कितनी लंबी कॉर्ड मिलती है? 16 लंबी कॉर्ड मिलती है। तो 16 का आधा, ये आधा डायरेक्ट नीले कलर में बता सकते हो, 16 का आधा 8। और ये ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री रहता है, वैसे भी सबको पता है ना। डिस्टेंस डाला कॉर्ड पे तो परपेंडिकुलर रहता है कॉर्ड को। ये 6 8, ये काले 10। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ 12 यूनिट लॉन्ग कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसी कॉर्ड जो 12 सेंटीमीटर लंबी होंगी, जिसका आधा कितना होगा, आधा। ठीक, अब वो सेंटर से कितनी लंबी होंगी, एक्स रेडियस कितना है, 10। कितनी होंगी, 8। जो 6 लंबी थी उसका आधा 8 है, जो 8 लंबी होगी उसका आधा 6 है, तो 8 लंबी होगी। समझ रहा है क्या सबको? पाइथागोरस थ्योरम फास्ट फास्ट में लगते जा रहे हैं। अगर कोई बच्चे को नहीं समझता है तो ऐसे टेंशन नहीं लेना, शर्म नहीं लगने देना, पूछने में पूछ लेना। नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे मेरे दिमाग में भी बैठने लगता है कि हाँ बैच की स्पीड ऐसी ऐसी है, बैच को इतने जल्दी ये स्पीड से समझता है। फिर पेपर भी मैं वैसे ही बना के डालता हूँ, फिर आते नहीं मार्क। पूछ लिया करो अगर तुमको नहीं समझ रहा है। फास्ट में पता नहीं समझ रहा है, इट इज वेल एंड गुड। नहीं समझ रहा है पूछा करो वापस से। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, देखो और भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो साला ओ पे से जा नहीं रहा रे, तो उसको जाओ फिर देखो, ओ पे से जा रहा वो, करो। अरे अच्छा, ओ अगर वो है सेंटर है तो वो सेमी सर्कल हो गया क्या? वो डायमीटर हुए क्या, डायमीटर? कौन कौन? ए से, और भी ए से सी अगर डायमीटर हुआ भैया, तो बी एंगल 90 डिग्री हुआ क्या, बी एंगल पूरा? और वो बी 45। अरे देखना भैया कैसे नहीं, ये डायमीटर है, ये 90 होगा ना, कैसे नॉट पॉसिबल? नहीं यार से कि 50 होना चाहिए ना। हाँ फिर ठीक है, फिर नहीं दिया लो, करो फिर। मेरे को लगा मिस प्रिंट है। अच्छा, सबको ये बात तो समझती ना कि एक सर्कल में मान लो बच्चों की एक आर्क है, ये मान लो लाल लाल आर्क है। इस आर्क का एक एंगल सर्कल पे यहाँ पड़ता है, थीटा एंगल है। तो इसी आर्क का अगर दूसरे जगह पड़ता है वो भी थीटा ही रहता है, ये पता है ना? तो ये आर्क बीसी को देखो सब जन, इस बीसी का एक एक्सटेंशन ए पे जाता है, ए पे। बीसी को पकड़ के ऐसे ए पे लेके आए, तो बीसी को पकड़ के उधर डी पे लेके गए तो डी भी 50 होगा। सबको समझता है। अच्छा, अब ये बीडीसी ट्रायंगल देखो, बीडीसी, ये 45 है और ये 50 है, 45 और 50 95। तो बचे वाला एक्स एंगल कितना होगा, 180 माइनस 95, 85। डन, एक्स की वैल्यू आ गई। पूरा एक्स था, पूरा का पूरा लाल लाल एक्स था, 85। सबको समझा क्या? कैसे था ये 50 बोल के ये 50, और फिर ट्रायंगल। लिखना है किसको? हैंड रेज करो। भला ये तो इजी, कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ इन सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ये थोड़े क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ मैं, पीडीएफ डाल दूंगा तुमको करने के लिए।
कुछ अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। ये 14 ओरली कर लो, ओरली प्लीज। अपने मन में फोटो बनाओ इसका, 14 नंबर के क्वेश्चन का अपने मन में इसका फोटो बनाओ बच्चों, सारे 9th के बच्चों, 10th के बच्चों, सब जन। लास्ट वाला जो अभी लास्ट दिख रहा है तुमको, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड। स्मॉलर कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4। तो 6 का आधा, 3 और 4, रेडियस 5, तो रेडियस अगर 5, 4, तो डिस्टेंस 3। अब सब जन 15 नंबर का क्वेश्चन कर लो। लिखना है तो लिख भी लो, लिखना है तो लिख भी लो। डायरेक्ट फोटो निकालो, फोटो अच्छे से, और उसमें सारा मार्किंग कर दो, और फिर नीचे गंदा गंदा करो, क्वेश्चन अच्छे से लिखा करो। वो डॉन म्हणतात, डॉन कोणते ते, कोणता, वजन का? ये इंस्ट्रूमेंट है ना। एकदम प्राउड नहीं था। अरे तो संभालता है ना। ज्यादा काही लिहून आलं का? किसको आया आंसर, हैंड रेस करो। ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों चलो तुम चैट जीपीटी मार के बताओ यार। करुण भैया, मैं क्या?
किम जोंग उनचं एडिट आहे. नाही ऑप्शन रूट मध्ये रूट 2 पण रूट मध्ये आहे का तुझं? हा बरोबर आहे. डन क्या भैया? In the figure, the radius of larger circle is 2 centimeter. ये इधर जोड़ा 2, इधर जोड़ा 2. थाम रे भाई एक मिनट. And radius of smaller circle is 1. कोई सारा उसमें से जा रहा है वो. तो इधर 1 आणि इधर 1. The larger circle passes through the center of the smaller circle. वो तो दिख रहा. तो बोले तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? दिख रहा ना सबको? 2. क्या तुम सब बच्चों को समझ रखे? एकदम आती से जूम कर देता मैं फोटो. द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ कॉर्ड ए बी निकालना है अपने को. सारे बच्चे इधर फोटो पे ध्यान दो. सारे बच्चे इधर फोटो पे ध्यान दो. देखो भैया, अपने पास बड़े का रेडियस है 2. तो मैंने सेंटर से ज्वाइन करा ए को, वो है 2. मैंने सेंटर से ज्वाइन करा बी को, वो है 2. मैंने ए इसके सेंटर से उसके सेंटर तक ज्वाइन करा, वो भी है 2. समझा? लाल लाल लाल, रेडियस रेडियस रेडियस, सबको समझ रहा? पीछे आगे आगे पीछे. फिर इस सेंटर से ए को ज्वाइन करा, वो है 1. इस सेंटर से बी को ज्वाइन करा, वो है 1. अब अपने को निकालने का है ये हिरवी गार दंडी. आधी दंडी कितनी है? अगर आधी दंडी निकाल ली तो पूरी दंडी निकाल ली. ऐसे हो जाएगा. क्या तुम सारे बच्चों को ये ट्रायंगल दिखता है गुलाबी? दिखता है गुलाबी? ये गुलाबी को बाजू में निकालो. क्या क्या साइड है भाई इसके? 2 1 2 आणि 1. 2 1 2 आणि 1. बरोबर ना? इसका एरिया निकाल सकते क्या हेरॉन्स फॉर्मूला से? पेरीमीटर करो. सेमी पेरीमीटर करो. हाँ 2.5. 2.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो. 0.5. 2.5 में से वापस दूसरा 2 सब्ट्रैक्ट करो. 2.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है. अब ये सबको फ्रैक्शन में लिख दो. 2.5 को लिखो 5/2, 1/2, 1/2, 3/2. 2 2 ची जोडी जमली, 2 2 ची जोडी जमली, बाहेर बोलवा. तो उधर अंदर मल्टीप्लाई होके रूट में 15 आणि बाहर आके 4. ये क्या आया? गुलाबिया का एरिया. ऐसे कितने? अब सब जन ध्यान से सुनो. अब सब जन ध्यान से सुनो. क्या गुलाबिया का एरिया अपन ऐसे भी निकाल सकते थे कि गुलाबिया का बेस था 2. गुलाबिया का काला काला बेस था 2. और गुलाबी के पास क्या थी? हाइट. हाइट थी ना, हाइट. हाइट को एच मान लो. तो मैं उसका एरिया ऐसे लिख सकता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू ये वाला एरिया. ये कितना हुआ एरिया? √15/4. हाइट की वैल्यू कितनी? हाइट √15/4. लेकिन वो हाइट सिर्फ हिरवी है. सिर्फ हिरवी है. मुझे नीचे का ब्राउन वाला हिस्सा भी चाहिए. तब मैं पूरा ए बी बता पाऊंगा, पूरा ए बी. तो ए बी जो है, ए बी इस हाइट का क्या है? डबल है. ए बी जो है, ए बी हिरवे हिरवे का क्या है? डबल है, डबल. सेम से मैंने ट्राइंगल डबल है, डबल. तो 2 × √15/4. √15/2. समझा क्या? अगर तुम बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख लो भैया. ये स्टेप नंबर 1 थी, S1. स्टेप नंबर 2 थी हिरवी हिरवी, स्टेप 2. स्टेप नंबर 3 थी S3. जल्दी कर लो, जिसको लिखना है लिख लो.
क्रेजी क्रेजी। देखो बच्चों, हो गया क्या, लिख लिया क्या? चलो हो गया। भैया ये सब ये सब पूरा एक बैंक दो इसको पहला पॉइंट वो जो सर्कल है छोटा वो वन बराबर पहला पॉइंट, और वो जो सर्कल छोटा सर्कल हाँ ये वन है, वन वो दूसरा वन और ये नीला नीला वन है, बरोबर। इधर टू रेडियस यहाँ पे टू डाला है, वहां से वन वहां से वन वन डाल दिया। वो वन को एक्स वन माइनस एक्स ले सकते ये जो वन है, हाँ इसको इसको एक्स, और ये इतना, ये इतना हिरवा हिरवा एक्स, और नीला नीला वन माइनस एक्स। तो लिख, इस तरफ पाइथागोरस लगा हाँ इधर वन प्लस एक्स है, और इसका हाइपो टू है, और तेरे को हाइट नहीं मालूम है ना, और इधर भी हाइट, और ये है वन माइनस एक्स ना, हो, और इधर वन है, और दोनों में क्या सेम है, एच एच सेम है ना दोनों, एच एच। तो इधर एच की वैल्यू कितनी होंगी, रूट में हाइपो का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू रूट में हाइपो का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट 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 गए, फोर माइनस, खोल इसको, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस की साइन थी ना वैसे खोला। नहीं तो फिर ऐसे काम कर, माइनस की साइन है ना इस ब्रैकेट को, तो इसको उठा के उधर फेंक देना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, वन की तरफ जाके, ये अक्का ब्रैकेट उधर फेंक के प्लस हो जाएगा ना, तो उधर जाके वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ऐसा रहेगा ही। और उधर वाले को इधर बुला ले, वो इधर आके वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गए, वन और वन कट गया, तो फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स, माइनस टू एक्स उधर जाके टू एक्स फोर एक्स, वन इधर आके थ्री, एक्स की वैल्यू थ्री बाई फोर, अपने एच की वैल्यू थोड़ी है, एज ढूंढनी है अपने को, अपनी तो एक्स की वैल्यू है थ्री बाई फोर, समझा क्या, वन और थ्री बाई फोर, तो हो गया सेवन बाई फोर, और इधर टू है, अब लगा भाई पाए तो वापस ढूंढ पाया हाइट, फिर जो हाइट है उसकी डबल मारो, चलता वो भी। अब मैं पहले लिख रहा हूँ क्या, अभी ऐसा सेकंड सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन। जिनको नहीं समझ आता प्लीज बोला करो रे, प्लीज आवाज लगाया करो रे, मेरा दोष नहीं रहेगा बाद में, मेरी तरफ से सब क्लियर हो क्या। तुम बोलो मैं लगेज बताऊंगा, जो नहीं समझा नहीं वो बताऊंगा, पूरा नहीं समझा पूरा बताऊंगा, पर तुम पूछो। झील शाह नाम की एक पागल बच्ची थी, मूली थी, डीएफसी में हमारे बैच में, वो इतना दिमाग खराब कर थी सर का, इतना दिमाग, तुम हमारे बैच में किसको भी जाके ढूंढ के पूछो, झील शाह रहा देखे, बोले अरे यार ऐसे पागल कर देती थी, तो इतने क्वेश्चन पूछती थी वो। पर हाँ, वो इसका नाम इसलिए बोला मैं क्योंकि वो बांगी बूंगी लांडी वो सिलेक्ट हो गई बाद में, एनआईटी ट्रिपल आईटी की तरफ तो भी, और बाकी वैष्णव भाई, तो पूछ लिया करो तुम डाउट।
डन क्या खत्म क्या भैया? आज अभ्यास करो 10वीं घर पे, टाइम पास मत करो। आणि जिन्होंने सीबीएसई फॉर्म नहीं भरा, सीबीएसई से फॉर्म भरो। सारे के सारे बॉयज 7:40 को रेलवे स्टेशन पे हाजिर रहना। 10 रुपए का टिकट रहता है, कैश में निकलना। वहां से कोई कैश लेना मत साथ में। आईआईबी एकदम वॉकिंग डिस्टेंस, 5 मिनट 6 मिनट पे वॉकिंग, 10 मिनट पे वॉकिंग है, चल जाना उत्तर। यहाँ से रेलवे गेट जितना, ट्यूशन से रेलवे गेट इतना पैदल जाना। और वापस आते टाइम भी पैदल आना। तपोन रोज 2 बजे प्लेटफॉर्म पे रहती है, डॉट 2:35 को शार्प निकल जाती गाड़ी, रोज जल्दी आ रही गाड़ी। तुम जल्दी आना, म्हणजे जगह का मिलेंगे तुमको। धीरे 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 रश बढ़ जाती, तपोन खड़ी बोल के और रश आती। अंदर घुस जाना। आणि बहुत सारे वेल्ले लोग हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं, वो भी सीट पे बैठ रहते हैं ना, वो ऐसे छोड़ के बोलते कि नहीं नहीं, तुल्ले बसू देना। तो तुमने पहले आके जगह खाली डब्बा पड़ रहता है, C1 C2 डब्बे का नाम ध्यान रखने का, पुलिस चौकी के सामने बोले गया। ठीक है। आणि आते टाइम भी जो है, 3-3 बच्चों में एक टिकट निकाल के रखना, 10-10 रुपए, 30 रुपए का आता ना तपोन का टिकट। तो 3 बच्चे 10-10 रुपए डाल के एक टिकट निकाल के रखना, कि जस्ट इन केस टीटी अगर आया, पकड़े ना जाओ, नहीं तो फिर एक एक के पास पास पावत्या फटेंगे फिर, जस्ट इन केस। और जब वो आएंगी वो टाले बजाने वाली, तो सबने बैग अपने पास रखने, म्हणजे उसको समझता स्टूडेंट है, नहीं तो बोलेंगे दे रहे चिकने। संजय लगे सुधरी। संजय का फिर 100, संजय 100 रुपए काट लेंगे। अरे सफेद बाल देख के तेरे पास 100 रुपए काट ले तेरे। त्याच्यामध्ये तेव्हा पकडलं का पण पेपरच नव्हे सांगच नाही आहे ना मला पेपर त्रास झाला झालं. आणि काही खायचं व्हायचं पण असेल तर रेल्वे स्टेशनच्या जवळ काहीच खाऊ नका, सगळे लांड्यांचे हॉटेल राहते ते, शेफ लांडे राहते, रेल्वे स्टेशनच्या जवळ काहीच खाऊ नका. काच्या तिथे मग कैलास हॉटेल लय महाग आहे, त्यात मग वडापावची टपरी आहे, नाही ते आपण पोहे खाल्ले होते का, ते पोहेच्या थोड्याच बाजूला हे डीमार्ट, छोटासा डीमार्ट आहे तिथं, त्याच्या बाजूला वडापावची एकदम भारी दुकान आहे, तेच खाऊन घ्या. हा होच. पण रिकामे पैसे नका उडवू बाहेरच्या खाण्यामध्ये, घरचंच का. ये समझा ना, रूट 15/2। चलो बच्चों ये करो। कोणती? 8:45 काय नको. बरं बरं ठीक आहे, रुको 1 मिनट रुको, सूचना देने की।